बख्तियार भाई को बता दे कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। उजाला तुम होश में तो हो? होश में तो मैं अब आई हूँ। इतना तमाशा होने के बाद, हर एक की नजर में बुरा बनने के बाद आपको लगता है मुझे यहाँ रहना चाहिए? उजाला तुमने फिर से वही जिद शुरू कर दी, फिर से वही बकवास। आप भी प्लीज, आप मुझे जबरदस्ती यहाँ रहने पर मजबूर मत करें। क्या हुआ, क्या हो रहा है ये? अच्छा हुआ बीजान आप आ गए। आप इसे समझाएं ना, मेरी तो ये कोई बात नहीं सुन रही है। घर छोड़ के जाने की जिद कर रही है ये। क्या क्या हो गया बेटा? मैं क्यों रहूंगी यहाँ पर? जिस घर में मुझ पर कोई एतबार नहीं करता, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, मुझे क्यों रहना चाहिए वहाँ पर? बीजान, मैं सबकी नफरतों के साथ नहीं रह सकती। जा रही हूँ मैं घर छोड़कर। अरे बात तो उजाला। उजाला जान मेरी। उजाला कहाँ जा रही हो तुम? उमानी जान, ये घर छोड़ के जा रही है। खबरदार, जो इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तुमने तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगी तुम्हारे, याद रखना तुम। अम्मा बस कर दें, बल्कि आप लोग अंदर जाएं। उजाला तुम भी अंदर चलो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। क्या समझाओगे तुम? क्या समझाओगे तुम? इस घर से बाहर कदम निकालकर हमारी इज्जत नीलाम करना चाहती है ये। पहले कम गुल खिलाया इसने, जो रही से कसर भी पूरे करेगी अब ये। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया और ना ही कभी ऐसा कोई काम करूंगी जिससे इस खानदान की इज्जत पर हर्फ आए। अच्छा, तो फिर ये इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जा रही हो? कहीं तुमने जुहेब के साथ इस घर से भागने का प्लान तो नहीं कर लिया? मेरा जुहेब से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम क्यों बार बार उसका नाम लेती हो? चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात बताओ, ये इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जा रही हो? कुछ सोचा तो होगा ना कि कहाँ जाओगी, फ्यूचर का कुछ प्लान तो किया होगा? मैं कहीं भी चली जाऊंगी, कहीं भी रह लूंगी, लेकिन इस बात से मैं शादी नहीं करूंगी। अरे कुछ तो शर्म कर लो बेहया कहीं की। कैसे दीदे फाड़ फाड़ के बात कर रही हो, छुप छुप कर डेटे मारती रही हो, इज्जत नीलाम करती रही हो हमारी, तब तुम्हें कोई शर्म नहीं आई? जब एक लड़का तुम्हारी इज्जत ढांपना चाह रहा है तो तुम शादी से इनकार कर रही हो? रहने दे अम्मा, कुछ लोगों को इज्जत रास ही नहीं हो, और फिर भी तू देख ले, तेरी तरबियत का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। ए, बस अब एक लफ्ज भी उजाला के खिलाफ मत बोलना। आप तो रहने दें बीजान, इतना सब होने के बाद भी आप अपनी लाडली की ही हिमायत कर रही हैं। वही सगी है आपकी, हम तो कुछ लगते नहीं। हिमायत? किसने की है मेरी हिमायत? बचपन से लेकर आज तक आप सबके ताने सुन रहे हो। बीजा, आपने मुझे यहाँ लाकर बहुत बुरा किया। अगर अम्मी अम्मू के मरने के बाद मुझे यहाँ लाने की बजाय किसी यतीम खाने ले जाती ना, तो बहुत अच्छा करती है। कम से कम इन सबके ताने तो नहीं सुनने पड़ते। तुम जितने मर्जी इल्जामात दे लो मुझ पर, पूरा मोहल्ला जानता है और सारे रिश्तेदार जानते हैं, पूरा खानदान जानता है कि मैंने कितनी अच्छी तरबियत की है तुम्हारी, कितना ख्याल रखा है, अपनी बेटियों से बढ़कर प्यार किया है तुम्हें, अपने बच्चों के मुंह से निवाला निकाल निकाल के तुम लोगों को खिलाए हैं। लेकिन मुझे पता चल गया, पराई औलाद को पालने का ये सिला मिलता है, कोई नेकनामी नहीं मिलती। बस अम्मा बस, उजाला अंदर चलो। चलो। नहीं, यहाँ पे मुझे नहीं जाना। अगर अंदर नहीं जाओगी तो अपनी बहन को भी अपने साथ ले जाओ, तलाक के कागजात भिजवा दूंगा मैं। दोनों बहनें साथ रहना, खुशी खुशी। हलीमा, अंदर ले जा। बीजा, अरे अंदर जाओ, जाओ। आज लगा है बख्तियार के वाकई नुसरत आरा का बेटा है। ऐसी तड़ी लगाई है ना कि दोनों बहनों के पांव तले से जमीन निकल गई है।